हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि व्याख्या आप किस प्रकार से करें। जो आपके गद्यांश पद्यांश दिए होते हैं उसको आपको किस प्रकार से करना है जिससे आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे। आपके गद्यांश और पद्यांश के जो प्रश्न आते हैं वो टोटल 10-10 नंबर के आते हैं। कितने? 10-10 नंबर के। तो उसी में से हम आपके लिए एक गद्यांश करके दिखाएंगे और आपके 10 नंबर पूरे पक्के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करे। लिखने का तरीका भी बताएंगे हम और वो 5% हल भी करके दिखाएंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए बहुत ही शानदार शानदार वीडियो लेकर आते हैं जो आपके यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो बिना टाइम बर्बाद किए वीडियो शुरू करते हैं। आपको इस प्रकार से व्याख्या दी होगी, वहां पर दो मिलेंगी, आपको किसी एक को करके आना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ये, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। जो भूमि का निर्माण करा है वो किसने करा है? देवों ने। और यह अनंत काल यानी कि बहुत ही पुरानी और अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। यानी कि जो धरती है वो हमारी माता है और उसके लिए हमें सचेत रहना है, उसके कर्तव्यों का पालन करना है हमें। ठीक है, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। फिर है आगे, यही यही पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो पृथ्वी है यही सच्चे समस्त राष्ट्र विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है वह कैसी होती है? निर्मूल, उसका कोई भी मूल नहीं होता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्वित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वहां गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कौन सा प्रश्न है? ये है गद्यांश का प्रश्न। ठीक है, पहले चैप्टर से ही लिया गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। 1000, 2015, 17, 19, 22 और 11, 5, 13 ये सभी में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा ये। ठीक है, फिर आपको इसके नीचे प्रश्न दिए होंगे, जैसे अपना पहला प्रश्न है ये, उपयुक्त गद्यांश के पाठ व शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। या आपको ऐसे दे देगा अथवा संदर्भ लिखिए। ठीक, यानी मैं बता रहा हूँ ये ऐसे, यार संदर्भ लिखने को मिल जाएगा। तो आपको करना केवल यही है, उत्तर उसका सबका एक ही होगा। ठीक है, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव सावंत अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। और फिर है लिखना, यह निबंध यह निबंध हमारी यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। कहाँ? हिंदी के भाग में संकलित है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिख के आना है इसका उत्तर। वैसे एक बार और बता देते हैं, प्रस्तुत गद्यांश साहित्यकार डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप, यानी कि पहला चैप्टर है जो अपना राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उद्धृत है। यह
यह निबंध हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। ठीक है, इस प्रकार से अपना पहला उत्तर देके आना है। फिर अपना अगला प्रश्न कौन सा, दूसरे नंबर। ये लिखने के बाद आपके कितने 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, या आप उसमें पूछ ले उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए, तो आपने केवल वासुदेव नायकवाल और पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप इतना ही लिख के आना है। ठीक है, फिर अपना रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला प्रश्न जो होगा 2 नंबर का, उसमें पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, जिसके नीचे अंडरलाइन है, यानी कि जिस ये है यहाँ से लेके आवश्यक धर्म तक, इससे कम भी हो सकती है और इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जितने अंडरलाइन होगी उतने का ही अपने को उत्तर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर अंडरलाइन है, उसका हम आंसर लिखेंगे। यहाँ कहाँ दिया, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ है, तो यहाँ से लिखेंगे जो राष्ट्रीय विचारधारा पृथ्वी से संबंध नहीं होती वह आधार विहीन होती है और उसका अस्तित्व अल्प समय में, यानी कि बहुत ही कम समय में ही समाप्त हो जाता है। वस्तुतः हम पृथ्वी के गौरवपूर्ण अस्तित्व के प्रति जितना अधिक सचेत रहते हैं, उतनी ही अधिक राष्ट्रीयता के बलवती होने की संभावना रहती है। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल परम कर्तव्य है अपितु उसका धर्म भी है। ठीक है, इतना ही अपने को लिखना है, क्योंकि इसमें जो आपको दिख रहा होगा केवल इतना ही अंडरलाइन है और उतने का ही अपने को आंसर देना है। ठीक है, फिर है इसमें अगला प्रश्न जो दिया होगा, इससे आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। टोटल कितने, दो अगर आपने कर दिए तो आपके 4 नंबर तैयार हो जाएंगे। फिर अपना अगला प्रश्न 3 नंबर, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो आपको पहले तो व्याख्या को सही से पढ़ लेना है जो आपको गद्यांश मिल रहा है। फिर अपने को लिखना है, राष्ट्रभूमि के भौतिक सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। क्या, राष्ट्रभूमि के भौतिक सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। इससे बस आपको इतना ही लिखना है और इससे भी आपके 2 नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपना लिखना अगला, भूमि का निर्माण किसने किया और कब से है। तो अपने पहले पढ़ाई था अभी व्याख्या में। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है। इतना ही लिखना है और अपने 2 नंबर इससे भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे भूमि का निर्माण देवों ने किया है और यह अनंत काल से है, इससे भी अपने 2 नंबर तैयार हो गए। टोटल अपने 8 नंबर तैयार हो गए यहाँ तक। फिर अपना लास्ट प्रश्न जो होगा 5 नंबर, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो लिखना है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। पृथ्वी है सच्चे अर्थों और समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। तो आप अगर ये 5 प्रश्न करके आते हैं तो आपके कितने 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। कितने 10 नंबर। और अगर आप 2 करके आते हो तो आपके 4 नंबर तैयार होंगे। तो आप कोशिश करना कि सब 5 के 5 करके आए। आपका इसमें 2 नंबर तो पाठ और लेखक का नाम ही पता होता है, तभी आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं। बाकी जो 8 नंबर है वो आपको व्याख्या को ही सही से पढ़ के देना होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।